गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रतिभा पोसवा, गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बेसिक फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। सॉलिड स्टेट न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स पेपर का यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है 7 क्रिस्टल सिस्टम। बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। इससे पहले बच्चों हमने पढ़ा था कि सिमेट्रिक सिस्टम, सिमेट्री एलिमेंट में हमने पढ़े थे कि कितने प्रकार के अलग अलग संभावनाएं हो सकती हैं क्रिस्टल की। हम उसी में पढ़ेंगे कि जो संभावनाएं होती हैं वो टोटल 7 में डिवाइडेड है। यानी क्रिस्टल को जो 7 मेजर सिस्टम डिवाइडेड होती है वो किस बेसिस पर होती है। फर्स्ट, पॉसिबल कॉम्बिनेशन, यानी कि सिमेट्री एलिमेंट है, सिमेट्री है किसी तत्व की सममिति है, वो उसकी कितनी संभावना है, पॉसिबल कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। एक तो उसके आधार पर 7 क्रिस्टल सिस्टम को डिवाइड किया गया है, बनाया गया है। दूसरा है कि इसमें इमेजनरी क्या होता है, जब कोई किसी भी सिस्टम के सेंटर से, क्रिस्टल के सेंटर से गुजरने वाली जो अक्ष होती है उसको बोलते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। तो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस या तो 3 होती हैं या 4 होती हैं, तो उसके आधार पर भी 7 क्रिस्टल सिस्टम को डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट, क्रिस्टल जो होता है वो 7 सिस्टम में जो अकॉर्डिंग क्रिस्टल को डिवाइड किया है वो किस आधार पर, एक तो उनके एक्सिस के आधार पर, उनकी लेंथ के आधार पर, उनके बीच के एंगल के आधार पर उनको बताया गया है। अब देखते हैं, हम पढ़ते हैं। सबसे पहला का जो है वो है क्यूबिक सिस्टम, या बोल सकते हैं हमको आइसोमेट्रिक सिस्टम। क्यूबिक सिस्टम को है जो आइसोमेट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। ये क्यूबिक जो क्रिस्टल जो होता है इसमें 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होते हैं। देखो बच्चों, आपको इस डायग्राम में रेड एक्सिस दिख रहे होंगे, रेड 3, 1, 2 एंड 3, ये तीनों इसके क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस कहलाते हैं, जो कि इसके सेंटर से होकर गुजरते हैं। तो इस क्यूबिक क्रिस्टल के 3 तो क्या होते हैं, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होते हैं, तथा इसकी जो लेंथ होती है, यानी कि इसकी भुजाएं होती है, ये ए एक्स डायरेक्शन में, बी वाई डायरेक्शन में और सी जेड डायरेक्शन में। तो इसमें जो ये तीनों होती हैं आपस में बराबर होते हैं, ए बराबर बी बराबर सी, तीनों भुजाएं। तथा इनके बीच का जो कोण है अल्फा, बीटा और गामा, इनके बीच का जो कोण है अल्फा बीटा गामा वो भी क्या होता है, बराबर होता है। तीनों ही एक्सिस क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है, क्यूबिक सिस्टम या आइसोमेट्रिक सिस्टम कहलाता है, जिसकी 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होती हैं। इसकी तीनों जो भुजाएं हैं वो लेंथ है, यानी कि ए बी सी आपस में बराबर होती है, और उनके बीच का जो कोण है वो भी एक दूसरे बराबर होता है और परपेंडिकुलर होता है, यानी कि 90 डिग्री के बराबर होता है। तो इसके जो एग्जाम्पल है वो क्या है, AU सिलिकॉन एंड NaCl। ये क्या दर्शाते हैं, ये क्यूबिक क्रिस्टल या आइसोमेट्रिक क्रिस्टल दर्शाते हैं। उसकी ब्रेविज लैटिस देख लेते हैं। क्यूबिक क्रिस्टल की कितने प्रकार के ब्रेविज लैटिस प्राप्त की जा सकती है। एक तो परमिटिविटी मतलब इसके प्रत्येक कोने पर एक केंद्र उपस्थित हो। दूसरी होती है बॉडी सेंटर में इसके केंद्रों पर तो केंद्र उपस्थित हो, साथ ही साथ इसके मध्य केंद्र में भी एक केंद्र उपस्थित हो। नेक्स्ट होती है फेस सेंटर्ड, यानी कि इसके कोनों के साथ साथ इसके प्रत्येक फलक पर भी एक केंद्र उपस्थित हो। तो इसकी क्यूबिक क्रिस्टल की 3 प्रकार की ब्रेविज लैटिस होती है, परमिटिविटी, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर्ड। ये तो था क्यूबिक क्रिस्टल। दूसरा होता है वो होता है टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम में क्या होता है, क्या टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम में भी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस तो वही 3 होती हैं, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस तो वही 3 होती है उसके बराबर ही, लेकिन इसमें जो 2 हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी कि ए और बी तो आपस में बराबर होते हैं, जबकि सी बराबर नहीं होता है, यानी कि ए और बी तो आपस में बराबर होते हैं, ए और बी की भुजाएं तो, लेकिन सी इनके बराबर नहीं होता। सी इन दोनों से कम हो सकता है या अधिक भी हो सकता है। लेकिन इनके बीच का जो एंगल है अल्फा बीटा और गामा, ये परपेंडिकुलर, मतलब कि ये तीनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, और कितने डिग्री कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं तीनों ही, और आपस में इनके एंगल बराबर होते हैं। तो ये टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है, जिसमें 3 तो क्रिस्टल एक्सिस होती है, 2 भुजाएं आपस में बराबर हो जाती है, जबकि तीसरी उससे छोटी या अधिक हो सकती है, और तीनों ही आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं। जैसे एग्जाम्पल है आयन और TiO2।
ब्रेवियस लैटिस, इसके दो प्रकार की ब्रेवियस लैटिस हो सकती है, एक तो परमिटिविटी और दूसरी बॉडी सेंटर। परमिटिविटी वही जिसके कोनों पर केंद्र उपस्थित होता है, और बॉडी सेंटर कोनों के साथ साथ उसके सेंटर पर भी होता है। तो इसकी सिर्फ दो ही प्रकार की ब्रेवियस लैटिस बन सकती हैं। नेक्स्ट है ऑर्थोरोम्फिक क्रिस्टल सिस्टम। ऑर्थोरोम्फिक क्रिस्टल सिस्टम को रोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम भी कहते हैं, और इसमें भी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस तो 3 ही होती हैं, लेकिन इसकी जो भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर नहीं होती। ए, बी और सी आपस में बराबर नहीं होती तीनों ही। तो लेकिन एक भुजा तो बराबर नहीं होती, लेकिन इनका जो एंगल है इनके बीच में वो आपस में बराबर होता है, और ये तीनों ही एक दूसरे पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं। तो यानी कि ऑर्थोरोम्फिक क्रिस्टल सिस्टम में क्या है, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस 3 है, तीनों ही भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं, लेकिन तीनों ही एक दूसरे पर क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, जैसे GA और Fe3C। इसके ब्रेवियस लैटिस, इसके 4 प्रकार के ब्रेवियस लैटिस इसमें संभव हैं, बन सकते हैं। एक तो परमिटिविटी, इसके प्रत्येक कोनों पर एक केंद्र उपस्थित हो। दूसरी बेस सेंटर, कोनों के साथ साथ इसके बेस पर भी क्या सेंटर हो, यानी कि केंद्र उपस्थित हो। तीसरा है बॉडी सेंटर, कि कोनों के साथ साथ इसके एक बॉडी पर भी क्या हो, केंद्र उपस्थित हो। और लास्ट 4th है फेस सेंटर। फेस सेंटर, इसके कोनों के साथ साथ इसके प्रत्येक फलक पर भी एक केंद्र उपस्थित होता है। यानी कि इसकी 4 प्रकार की ब्रेवियस लैटिस संभव है। अब है मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में भी वही क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस तो 3 ही होती हैं, क्योंकि क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस या तो 3 हो सकती हैं या 4 हो सकती है। तो इसमें भी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस तो वही 3 ही होती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो दो एक्सिस हैं वो अलग एंगल, यानी कि भुजाएं तो तीनों की आपस में बराबर नहीं होती। ABC तीनों ही आपस में बराबर नहीं होती, अलग अलग होती हैं, लेकिन ये तीनों ही आपस में परपेंडिकुलर नहीं होती हैं। इसमें क्या होता है, इसमें 2 भुजाएं होती हैं, वो तो 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, जबकि तीसरी जो होती है वो उनके परपेंडिकुलर नहीं होती है। इसको जो थर्ड एक्सिस है इसको बोलते हैं ऑर्थो एक्सिस। क्या बोलते हैं, ऑर्थो एक्सिस। तो 2 होती हैं वो तो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, जबकि और तीसरे वो परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि अल्फा और गामा इक्वल टू 90 डिग्री, जबकि बीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं होता, यानी कि 2 तो आपस में परपेंडिकुलर है, जबकि तीसरी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल है इसका AS4 S4 KNO4। ब्रेवियस लैटिस, इसकी भी 2 प्रकार की ब्रेवियस लैटिस संभव है, एक तो परमिटिविटी और दूसरी बेस सेंटर। परमिटिविटी प्रत्येक कोनों पर एक केंद्र उपस्थित हो, और बेस सेंटर कोनों के साथ साथ उसके बेस पर भी उपस्थित हो। नेक्स्ट है ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है, ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में भी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस तो वही 3 होती हैं, लेकिन इसमें जो होता है कि तीनों ही जो भुजाएं हैं यानी एक्सिस हैं ABC आपस में बराबर नहीं होती हैं, और ये तीनों ही जो है वो ऑब्लिक एंगल बनाती हैं, यानी कि तीनों के ही एंगल आपस में बराबर नहीं होते हैं और 90 डिग्री के बराबर नहीं होते हैं। इसमें यानी कि इस प्रकार के सिस्टम में इनको ऑर्थोगोनल होते हैं। इसमें न ABC न तो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, न ही एंगल बराबर होते हैं। जैसे कि एग्जांपल है K2S2O8, और इनमें से कोई भी जो एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। इससे ब्रेवियस लैटिस, इसके सिर्फ एक ही ब्रेवियस लैटिस संभव है, परमिटिविटी, जिसके इसके कोनों पर केंद्र उपस्थित हो। नेक्स्ट है ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम। ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है, ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम में भी वही 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होती हैं, लेकिन इसमें जो होता है इसमें तीनों भुजाएं यानी कि ABC है जो आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं। लेकिन ABC आपस में बराबर होती हैं और एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। ये नहीं है कि एंगल नहीं, इसमें भुजाएं भी आपस में बराबर होती है और एंगल भी बराबर होते हैं। तो एक प्रकार से फर्स्ट वाला जो क्यूबिक क्रिस्टल है उसकी तरह हो गया, लेकिन क्यूबिक क्रिस्टल में क्या होता है, जो एंगल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, और इसमें जो एंगल है वो परपेंडिकुलर नहीं होते। बस मेन डिफरेंस इसका यही है। भुजाएं भी इसमें बराबर होती है, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस में इसमें 3 होते हैं और इसके एंगल भी बराबर होते हैं, लेकिन वहाँ पर है जो
क्यूबिक क्रिस्टल में वहाँ पर इनके एंगल हैं जो परपेंडिकुलर होते हैं, जबकि ये एंगल परपेंडिकुलर नहीं होते हैं। ये एंगल लेकिन जो भी होंगे आपस में बराबर होंगे, यानी कि अगर अल्फा 60 डिग्री है तो बीटा भी 60 डिग्री होगा और गामा भी 60 डिग्री होगा, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होंगे। या फिर हम इसको बोल सकते हैं एक प्रकार का एक क्यूबिक क्रिस्टल ही है जिसको थोड़ा सा दबाव देकर थोड़ा सा इसके एंगल को चेंज कर दिया गया है। जैसे एग्जांपल इसका है HG और SB। इसकी जो ब्रेविस लैटिस है वो एक ही प्रकार की संभव है परमिटिविटी, यानी इसके कोनों पर क्या है, केंद्र उपस्थित है। लास्ट जो है आपका 7 क्रिस्टल सिस्टम में लास्ट और 7 क्रिस्टल जो है वो है हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में है होती है जो 4 क्रिस्टोग्राफिक एक्सेस है। देखो सिर्फ एक हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें 4 क्रिस्टोग्राफिक एक्सेस होती है, 1 2 3 और एक 4। इसमें ही 4 क्रिस्टोग्राफिक एक्सेस होती है, बाकी सभी 6 क्रिस्टल सिस्टम में 3 ही होती हैं। इसके जो 3 एक्सेस हैं इनको डिनोट करते हैं A1, A2 और A3 से। ये इनकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, समान होती है। और इनका जो हेक्सागोनल होता है प्लेन होता है वो 120 डिग्री से होता है एक दूसरे के वन अनोदर, यानी कि इसमें जो होती है A और B दो भुजाएं तो बराबर होती हैं, तीसरी इसके बराबर नहीं होती है। और इसमें जो एंगल होता है दो का तो अल्फा बीटा नहीं, दो तो आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, जबकि तीसरी क्या होती है 120 डिग्री पर होती है, 120 डिग्री पर, इसलिए इसको बोला जाता है हेक्सागोनल। गामा कौन क्या होता है वो 120 डिग्री का बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल इसका जो है वो है जिंक, कोबाल्ट और NiAs। ये आपका क्रिस्टोग्राफी एक्सेस है। क्रिस्टोग्राफी एक्सेस में 3 प्रकार की एक्सेस होती हैं, इसमें 3 प्रकार की एक्सेस हैं। इनके बीच का जो कोण है दो तो आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, जबकि तीसरा क्या कोण बनाता है 120 डिग्री का कोण बनाता है गामा। इसकी भी ब्रेविस लैटिस सिर्फ एक ही प्रकार की ब्रेविस लैटिस संभव है इसमें, और वो कौन सी होती है, परमिटिविटी, यानी कि इसके कोनों पर केंद्र उपस्थित होता है। तो ये हमारे पास ये 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम है। उम्मीद करती हूँ आपको 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम समझ में आए होंगे। फिर भी बच्चों कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। बच्चों आप अपने असाइनमेंट टाइम टू टाइम कंप्लीट करते रहिए, और आज जो असाइनमेंट दिया गया है उसको कंप्लीट करके सबमिट कर दीजिएगा। आपकी लापरवाही को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा, इसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। थैंक यू।